भाजपा सरकार शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह खत्म करने पर तुली। राजकुमार भाटी की सहारनपुर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने कहा कि भाजपा सरकार शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह खत्म करने पर तुली है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पाठशालाएं बंद कर रही है और मधुशालाएं खोल रही है। राजौरी गार्डन स्थित सपा नेता के आवास पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने मेरठ सहारनपुर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र विधान परिषद सीट के लिए डॉक्टर नितिन तोमर को प्रत्याशी घोषित किया। उन्होंने कहा तक किसी भी पार्टी या निर्दलीय ने चुनावी मैदान में उतरने की हिम्मत नहीं दिखाई। सबसे पहले सपा ने अपना प्रत्याशी उतारकर चुनावी जंग की शुरुआत कर दी है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 9 जिलों की सीटों पर सपा के वरिष्ठ नेता नितिन तोमर के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि जब जब सपा की सरकार रही है, लोगों के हित में योजनाएं लागू की गई है। सपा संस्थापक मुलायम सिंह एक शिक्षक रहे हैं। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा चाहती है कि समाज पढ़ा लिखा न हो, क्योंकि जब समाज शिक्षित होगा तो अधिकार मांगेगा और सरकार से सवाल करेगा। भाजपा की पूरी योजना समाज को अंधकार में रखने की है। सहारनपुर क्या समीक्षा हुई, किस प्रकार से जो शिक्षक संघ का जो चुनाव होना है, कैसे चुनाव की तैयारी चल रही है? मेरठ सहारनपुर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र विधान परिषद के लिए समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर नितिन तोमर बैठे मेरे बराबर में, इनको प्रत्याशी घोषित किया है। और अभी किसी अन्य पार्टी ने ना तो प्रत्याशी घोषित किया, न चुनाव की कोई तैयारी शुरू की है, न कोई निर्दलीय प्रत्याशी अभी मैदान में है। सबसे पहले हमारे प्रत्याशी मैदान में आए हैं। हम अभी पहले चरण में जो 9 जिले हमारी सीट पर आते हैं, 9 जिलों में समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं से मिलकर नितिन तोमर जी आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और उन सबसे अपील कर रहे हैं कि चुनाव लड़ाने की योजना बनाएं। तो हम अगले चरण में वोट बनवाने के लिए जिम्मेदारी देंगे, अलग अलग ग्रुप बनाएंगे, जो वोट बनवाएंगे और जो वोट गिरवाएंगे। मैं समझता हूं कि मुद्दों के आधार पर भी, क्योंकि समाजवादी पार्टी शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाली के पक्ष में है, हमारे घोषणा पत्र में शामिल है। समाजवादी पार्टी की जब जब सरकार रही है, शिक्षकों के लिए अच्छी योजनाएं लागू की गई है, क्योंकि हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी खुद एक शिक्षक थे। और समाजवादी पार्टी स्कूल कॉलेजों के लिए, विद्यालयों के लिए भी अनुदान वगैरह उन्हें उनकी प्रगति के लिए कार्य करती रही है। वर्तमान सरकार, बीजेपी की सरकार, एक तरफ जहां पाठशालाएं बंद कर रही है, वहीं मधुशालाएं खोल रही है। ये शिक्षा को बर्बाद करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि समाज शिक्षित न हो, शिक्षित लोग आपसे सवाल करेंगे, अपने अधिकार मांगेंगे। ये समाज को कूपमंडूक, अशिक्षित और अंधविश्वासी बनाकर रखना चाहते हैं। तो इस चुनाव में हमारी अपील है सभी शिक्षक बंधुओं से कि डॉक्टर नितिन तोमर को वोट देकर इन्हें विजयी बनाएं। जिला पंचायत चुनाव की नजदीकी है, उसके लिए क्या तैयारी समाजवादी पार्टी कर रही है? किस तरीके से बूथ कमेटियों का गठन किया जा रहा है? जिला स्तर पर कैसे काम किया जा रहा है? बूथ कमेटियों का गठन विधानसभा चुनाव को लेकर किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत गंभीर है। अभी लखनऊ से हर जिले में, हर विधानसभा में पर्यवेक्षक भेजे गए, टीमें भेजी गई, जिन्होंने बूथ कमेटियों का भौतिक सत्यापन किया। और जहां बूथ कमेटियां कमजोर थी, वहां दोबारा बनाई गई, दोबारा गठन किया गया। पूरे प्रदेश में बूथ कमेटियों का गठन लगभग पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में उनका प्रशिक्षण कार्य शुरू होगा, जिसमें बूथ कमेटी के सदस्यों को पार्टी के मुद्दे बताए जाएंगे, घोषणा पत्र बताया जाएगा और ये भी प्रशिक्षण दिया जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव में धांधली करती है, वो किस किस तरीके से करती है, उसे हमें कैसे रोकना है। और जो पंचायत चुनाव को लेकर अभी पार्टी की मीटिंग होगी, उसमें अभी ये तय होगा, अभी तय नहीं किया है कि पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। तो जब ये निर्णय हो जाएगा तो फिर उसके बाद पंचायत चुनाव के बारे में कोई योजना बनाएंगे। सहारनपुर में शिक्षक संघ जो प्रत्याशी है, किस तरीके से यहाँ पर तैयारी चल रही है? सहारनपुर में क्या कुछ अपील लोगों से की जा रही है? शिक्षकों से खासकर क्या अपील की जा रही है चुनाव में शामिल होंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं डॉक्टर राजकुमार भाटी हैं, उनका जिला सहारनपुर के अंदर इस्तेमाल करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जिला सहारनपुर के लोगों को ये मौका दिया कि उनसे रूबरू हो सके। इसके अलावा जो हमारी समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया है नितिन तोमर, वो उनके साथ हैं। और टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए जो 9 जिलों में इलेक्शन हो रहे हैं, उनमें इस वक्त की जो तैयारी है खास तौर से वो वोटर बनवाने,
हमारे नितिन जी बहुत सक्षम है, यूथ है। एक इलेक्शन इससे पहले वो लड़ भी थे, उस वक्त हालांकि आजाद उम्मीदवार के हैसियत से लड़े थे, लेकिन एक माकूल वोट इन्होंने हासिल किया। इसलिए अब हमारी उम्मीद ये है कि चूंकि अब समाजवादी के बैनर पे है तो इंशाल्लाह जीत इनकी होगी। और जैसा कि अभी टाइम है और हमारे राजकुमार जी ने बताया है तो भाई यहाँ हम लोगों को तैयारी करनी है, वोट ज्यादा से ज्यादा बनवाना है, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। हम बाकायदा राजकुमार जी के निर्देशन में इस काम को करते रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि जो हमारा मकसद है और जो हमारे राजकुमार जी जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं उसमें हम लोगों को कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा हम ये भी चाहते हैं कि आज अमूमन टीचर्स को टेम्परेरी तौर पर अपॉइंट करते हैं जिसमें उनकी तनख्वाहें माकूल नहीं है, तो हम लोगों की डिमांड ये रहेगी, अपने जो हमारे कैंडिडेट हैं उनके माध्यम से ये आवाज़ उठाने की बात करेंगे कि भाई ज़्यादातर टीचर्स को परमानेंट रखा जाए ताकि उनको माकूल तनख्वाहें मिलें, उनको घर के अखराजात पूरे हैं। ये एक हमारी अहम मांग है। बस बाकी आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तोमर जी, किस प्रकार से तैयारी चल रही है चुनाव को लेकर? आप पहले प्रत्याशी हैं जो शायद मैदान में है, अभी और प्रत्याशी जो मैदान में भी नहीं है, क्या मानते हैं? देखिए, शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है और शिक्षा का मुद्दा ऐसा मुद्दा है जिस पर हमेशा चर्चाएं होती रहनी चाहिए। जिस प्रकार से इस सरकार में शिक्षा, शिक्षालय और शिक्षकों तीनों की उपेक्षा हो रही है, यही हमारे मुद्दे हैं। शिक्षकों को पुरानी पेंशन का जो ना दिया जाना एक बड़ा मुद्दा है, वित्तविहीन शिक्षक को मानदेय ना दिया जाना बहुत बड़ा मुद्दा है, और शिक्षक के लिए एक मेडिकल फैसिलिटी का ना होना, क्योंकि गरीब शिक्षक 5-7 हजार रुपए की नौकरी कर रहा है और उसके परिवार में यदि बीमारी आ जाती है या वो कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो वो सही से इलाज कराने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि आजकल इलाज इतना महंगा हो चुका है कि 50,000 रुपए तो बुखार उतारने में लग जाते हैं। तो मुद्दा यही है कि शिक्षकों का सम्मान बढ़े, और चूंकि पार्टी हमेशा से शिक्षक हित के कार्य किए हैं, नेताजी भी हमारे एक शिक्षक ही थे, तो उन्हीं मुद्दों को लेकर चुनाव है। विशेष रूप से पुरानी पेंशन हमारा मेन मुद्दा है और वित्तहीन शिक्षक के लिए मानते हैं।